बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग। कल हमने डिस्कस किया था स्टैटिक आईपी राउटिंग। स्टैटिक आईपी राउटिंग में हमने ये पढ़ा था, ये प्रैक्टिकल की थी कि अगर हम अपने डेस्टिनेशन नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना चाहें तो उसकी नेटवर्क को हम मैनुअली अपने राउटिंग टेबल में ऐड करेंगे। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि वो एक रिलायबल ट्रस्टेबल प्रोसेस है, क्योंकि हम खुद मैनुअली अपने राउटिंग टेबल में ऐड करते हैं। लेकिन उसकी एक ही सिर्फ डिसएडवांटेज है, और ये है कि हम लार्जर नेटवर्क के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह सपोज ISP से, लेट सपोज ये आपका ISP है, ये वाला, ठीक है, ये आपका ISP है। और आपको पता है कि ISP में तो मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं, क्योंकि हर एक वेबसाइट जो होती है वो बिहाइंड द सीन एक नेटवर्क के साथ बाइंड हुई होती है, ठीक है। तो अगर हमने इस R1 राउटर के साथ उसको एक्सेस करवाना है तो इट्स मीन्स कि हम हर एक नेटवर्क को आपने R1 राउटर में ऐड करेंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है। हम किस नेटवर्क वेबसाइट के नेटवर्क को उधर ऐड करेंगे, क्योंकि वो तो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं। तो इस सिनारियो में पर हम स्टैटिक आईपी राउटिंग यूज़ नहीं कर सकते। स्टैटिक आईपी राउटिंग सिर्फ हम उस सिनारियो में यूज़ करते हैं जब हम इन नॉन डेस्टिनेशन नेटवर्क पर। और हमेशा याद रखिए कि डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग हम अननोन डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग। डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग यानी स्टैटिक आईपी राउटिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग है। डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग में हम यही कहते हैं कि अगर आपके पास, देखो ये एक ISP है सपोज, और लेट सपोज, और ये यहाँ पे देखो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। सपोज 1.1.1.1, इसी तरह 2.2.2.2, इसी तरह 3 एंड सो ऑन। मतलब मल्टीपल वेबसाइट के मल्टीपल IPs होंगे। तो हम किस और दूसरी बात है कि हमें तो पता ही नहीं है कि गूगल की क्या IP है, याहू की क्या IP है, हम किस नेटवर्क को इधर ऐड करेंगे अपने राउटिंग टेबल में। तो वो इसलिए हम इसको अननोन डेस्टिनेशन नेटवर्क कह सकते हैं। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग जो है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टू डिफाइन, इट इज़ यूज्ड फॉर अननोन डेस्टिनेशन नेटवर्क्स कम्युनिकेशन, अननोन डेस्टिनेशन, अननोन डेस्टिनेशन नेटवर्क्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग यूज़ करते हैं। अब डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग के लिए भी कुछ एल्गोरिथम से कुछ तरीक़ाकार है। वो क्या है कि डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग हमेशा याद रखें, हम हर एक राउटर पे डिफ़ाइन नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ स्टब राउटर्स पे डिफ़ाइन करेंगे। किस पे, स्टब राउटर्स पे। डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग only used in stub routers or stub networks, stub routers। स्टब राउटर से क्या मुराद है, स्टब राउटर मीन्स विच है वन एग्जिट पाथ, वो किसी और के साथ कनेक्टेड ना हो। मसलन ये एक राउटर है, ये सिर्फ इस राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, R1 R2 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हम दोनों राउटर्स पे हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर इस दौरान कोई और राउटर आ गया, सपोज यहाँ पे ये राउटर है और आप कहते हैं कि सपोज इसको मैंने लेट सपोज यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो फिर इस सिनारियो में मैं इस वाले राउटर पे डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके दो एग्जिट पाथ हैं, यहाँ पे भी कनेक्टेड है और यहाँ पे भी कनेक्टेड है। क्योंकि अगर हम इस सिनारियो में भी यूज़ करना वो नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन हमारी नहीं होगी, तो फिर क्या होगी, लूप जनरेट होगी। क्या होगी, लूप जनरेट होगी, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से नेटवर्क निकालूँ, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये कंडीशन है कि डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग जो है वो हम स्टब राउटर या स्टब नेटवर्क्स पे यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टब राउटर और स्टब नेटवर्क्स। इसके लिए हमारे पास कोडिंग क्या है कि 0.0.0.0, ये क्या है, वाइल्ड कार्ड बिट्स है। 0.0.0.0 मीन्स क्या है कि एनी नेटवर्क, एनी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क हो उसके साथ कम्युनिकेशन हम करना चाहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर ले 0.0.0.0, ये क्या है वाइल्ड कार्ड मास्क एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स, ठीक है। तो इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। और इसकी जो राउटिंग टेबल में एंट्री होती है वो एस्टेरिक होती है। क्या होती है? एस्टेरिक। और जो स्टैटिक आईपी राउटिंग के लिए जो एंट्री है वो एस है सर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर इसके रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है। होस्ट नेम R1 सपोज, इंटरफेस Giga 0/0 नो शट, ठीक है। और आईपी स्पेस एड्रेस सपोज 11.0.0.1 सबनेट मास्क 255.0.0.0, ओके। इसी तरह हमारे पास इंटरफेस Giga 0/1 है, नो शट कर ले। और यहाँ पे आईपी स्पेस एड्रेस और 172.16.0.1, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं, आईपी स्पेस एड्रेस 172.16.0.1 सबनेट स्पेस सबनेट मास्क 255.255.0.0, ओके। तो शट कर लिया मैंने, ये हमारा लेन हो गया, एंड कर लें। अब आते हैं हम R2 की तरफ। नो कर ले इसको, इसका नाम चेंज कर लें, होस्ट नेम R2, ठीक है। इंटरफेस यहाँ का इंटरफेस क्या है हमारा Giga 0/0 नो शट, आईपी स्पेस एड्रेस 11.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0, ओके। इंटरफेस Giga 0/1 और नो शट कर लें। और आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.0.1 स्पेस 255.255.255.0, ओके। तो ये हमारा इसका राउटिंग टेबल चेक कर ले, शो आईपी राउट कर ले, ये इसका राउटिंग टेबल है, ठीक है। और अगर इसका आप राउटिंग टेबल चेक करना चाहें इसका भी चेक कर सकते हैं, शो आईपी राउट। अब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन लोकल लेन में आप नहीं आ सकते। मसलन मैं पिंग करता हूँ 11.0.0.2 पे, तो पिंग हो सकती है, देखो पिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 192.168.0.1 को पिंग करना चाहूँ तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि वो मेरे राउटिंग टेबल में है ही नहीं। जब कोई नेटवर्क है नहीं तो मैं उसके साथ किस तरह कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। आप अगर शो आईपी राउट कर ले, देखो यहाँ पे मैंने शो आईपी राउट कर लिया, तो देखो यहाँ पे है नहीं है ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग कोडिंग करते हैं, ठीक है। वो तो सो सिंपल है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएं, आईपी स्पेस राउट कर ले और 0.0.0.0 ये वाइल्ड कार्ड बिट्स हैं, ये वाइल्ड कार्ड मास्क है, ठीक है। और नेक्स्ट हॉप एड्रेस का भी आपको पता नहीं है तो वो भी सिंपल है, वो क्या है आपका एग्जिट इंटरफेस है। क्या है? एग्जिट इंटरफेस। अब एग्जिट इंटरफेस से क्या मुराद है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से यहाँ पे आता हूँ, तो मेरा एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा, Giga 0/0। क्या होगा? Giga 0/0 मेरा एग्जिट इंटरफेस होगा, ठीक है। तो मैं एग्जिट इंटरफेस क्या लिखता हूँ, Giga 0/0, ठीक है। क्या लिख लिया मैंने, Giga 0/0। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे डिफाइन कर लें, ग्लोबल मोड में मैं चला गया, आईपी स्पेस राउट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस और एग्जिट इंटरफेस मेरा क्या होगा, 1 मिनट, ये क्या है, Giga 0/0 है। क्या है, 1 नहीं है। देखो मैं इस राउटर में हूँ और यहाँ से इस नेटवर्क के लिए जाता हूँ, तो मेरा एग्जिट इंटरफेस ये है ना, तो क्या है, Giga 0/0, ठीक है। अब राउटिंग टेबल चेक कर ले, शो आईपी राउट
देखो ये एंट्री आ गई है ना, एस्टेरिक। एस्टेरिक किसके लिए है? कैंडिडेट डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट आईपी राउटिंग के लिए है। अब पिंग कर ले उस नेटवर्क को, कौन सा नेटवर्क है? 10.0.0.1 सॉरी 10 नहीं है, यहाँ पे 172 है ना, ठीक है। तो मैंने किसको पिंग करना है? 172 को, 10 नहीं, 10 है ही नहीं हमारे पास। पिंग 172.16.0.1, ठीक है। हो रही है कम्युनिकेशन, सक्सेस रेट इज 100%। अगर हम पीसीस को आईपीस दे दें, वन 172.16.0.2 और क्या दे दें? 172.16.0.1, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आ जाए 192.168.0.2 और 192.168.0.1, ठीक है। अब पिंग कर ले पीसी से, इसको पिंग कर ले, पीसी से पिंग कर ले, पिंग 192.168.0.2। अच्छा, प्रॉब्लम अच्छा, अभी देखो कम्युनिकेशन हम चेक करते हैं, पिंग हो रही, ठीक है। यहाँ से चेक कर ले, इसका आईपी क्या है? आईपी कॉन्फ़िग, इसका 0.2 है, उसको पिंग कर ले 172.16.0.2। हो रही है कम्युनिकेशन? अच्छा, अब ये है ना कि स्टैटिक आईपी राउटिंग में तो हम मैनुअली हर एक चीज़ को डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक और नेटवर्क आ गया, क्या आ गया? एक और नेटवर्क आ गया, तो उसको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। देखो एक और नेटवर्क आ गया, सपोज मैंने एक स्विच इसके साथ कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। और इसको मैं एक नेटवर्क देता हूँ, सपोज इंटरफेस देगा 0/2 नो शट, और आईपी स्पेस एड्रेस सपोज मैं 200.100.100.1 स्पेस 255.255.255.0। हालांकि उसको इस नेटवर्क को तो मैंने उधर ऐड नहीं किया है ना इस राउटर में, फिर भी ये कंप्यूटर उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। 200.100.100.1, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इसकी कुछ पैकेट्स ड्रॉप होंगे, लेकिन बाद में जब इसकी अपडेट हो जाएंगी तो फिर देखो हो सकता है। डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग में यही है कि आपने बस एक दफ़ा डिफाइन की, जो भी नेटवर्क आएगा सब के साथ कम्युनिकेशन करेगा, उसको दोबारा स्टैटिक आईपी राउटिंग की तरह मैनुअल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एनी क्वेश्चन?